So today we are going to learn indefinite integrals, formula and some tricks. So let us start. You can see here first formula it is integration of a. So integration of a with respect to x. This is a simple formula which is equal to ax plus c. C is here constant of integration. Next formula x raised to power n. X raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. And third formula is ax plus b raised to power n, which is equal to ax plus b raised to power n plus 1 divided by n plus 1 and also divided by the coefficient of x, which is here a. So divide by plus c. So this particular formula star 3 ax plus b raised to power n integration, this formula which is equal to this only equals to this when it is linear means linear polynomial whose degree is 1 हाईएस्ट पावर जिसके 1 होती है. तो ये फॉर्मूला जो है मीन्स कोई लीनियर पोलिनोमियल रेज टू पावर n होना, तभी ऐसा हो सकता है भाई उसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, उसी की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 एंड उसके कोफिशिएंट से भी डिवाइड करना होता है. तो ये केवल लीनियर पोलिनोमियल होना केवल तभी एप्लीकेबल है. अगर यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की जगह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर n होती तो ये वैलिड नहीं होता, तो फिर इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता. तो ये इंटीग्रेशन केवल तभी पॉसिबल है मीन्स इस तरीके से इसका जो इंटीग्रेशन है वो तभी होगा जब ये क्या हो, जिसकी पावर हमने n किया ना वो क्या हो, एक लीनियर पोलिनोमियल हो मीन्स एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होगी. और सेकंड थिंग एक और चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है. मीन्स यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये है तो उससे डिवाइड करना नहीं भूलना है. नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a log ax प्लस b का मोड. हेयर ऑल्सो x के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड किया है. डिवाइड में लीनियर हो बिना पावर का हो तभी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला. मीन्स ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब डिवाइड में मीन्स ये एक्स प्लस बी क्या हो, लीनियर हो मीन्स लीनियर पोलिनोमियल हो, डिग्री जिसकी 1 होती है और बिना पावर का हो. मीन्स ना तो ये हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा. और ना ही ऐसे होना चाहिए भाई ए एक्स प्लस बी रेस की पावर स्क्वायर है मीन्स ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर है, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर है, तो उस टाइम ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा. मीन्स इस तरह इसका इंटीग्रेशन केवल तभी होता है जब डिवाइड में लीनियर पोलिनोमियल हो, वो भी विदाउट पावर हो. तो ये जो लाइन थी ये तो इससे ही रिलेटेड थी. अब ये दो अलग लाइनें हैं कि अलजेब्रिक टर्म आती है ना, तो उसको सॉल्व करने का, उसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जब तक पॉसिबल हो उसे एक्सपेंड करना है हमें. लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर कुछ समथिंग हमें इंटीग्रेशन दे रखा है इस टाइप का कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, उस स्क्वायर को खोल देना है और तब इंटीग्रेट करना है. जहाँ तक पॉसिबल हो अलजेब्रिक टर्म को एक्सपेंड करेंगे. अगर डिवाइड में एक टर्म हो तो अलग अलग के नीचे लेकर जाएंगे. या भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. तो देखिए ये एक एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 का क्यूब है बाय में एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन है. तो रूल 1 जो प्रीवियस 1 रूल जो हमने पढ़ा था भाई एक्स प्लस 1 का क्यूब है मीन्स एक टर्म है अलजेब्रिक टर्म है तो उसको एक्सपेंड कर दिया. एक्स प्लस 1 का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड किया.
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर रख दिया dx। अब ये रूल अप्लाई कर दिया भाई, ये वाला अगर डिवाइड में एक टर्म है, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड में सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो हमें अलग अलग के नीचे लेकर जाना है इसको, मीन्स इसको अलग अलग के नीचे लेकर गए, एक्स क्यूब के नीचे ले गए, 1 के नीचे, फिर 3x स्क्वायर के नीचे, फिर 3x के नीचे इसको ले गए, फिर हमने अलग अलग कर दिया और अलग अलग करके सबका इंटीग्रेशन कर दिया। एक्स डी एक्स फर्स्ट रूल, फर्स्ट नहीं, एक्स डी एक्स में सेकेंड रूल अप्लाई हो गया, ये वाला दिस मीन्स पावर में एक जोड़ देंगे और फिर पावर जितने हो गए उससे डिवाइड करना है, मीन्स पावर में एक जोड़ दिया तो स्क्वायर, और जितनी पावर हुई उसी से डिवाइड 2। ये 1/x स्क्वायर में हम ये वाला मान सकते हैं, ये भी ऐसे ही होगा, ये वाला या ये वाला मान लो, मीन्स उसके n क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे x को लीनियर मान लेंगे, 3dx मीन्स 3x हो जाएगा, और 1/x का होता है log mod x, मीन्स ये एग्जाम्पल हो गया पूरा। अब आते हैं आगे रूल पे। सो नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर हमें क्या दिया जाए, इंटीग्रेशन दिया जाए जिसमें क्या है px बाई qx की फॉर्म है, मीन्स ऊपर एक पोलिनोमियल है और नीचे एक और पोलिनोमियल है। अगर हमें ऐसा दिया जाए px अपॉन qx, तो ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हमें ये चेक करना होगा कि px की डिग्री मीन्स जो ऊपर है उसकी हाईएस्ट पावर और जो qx है नीचे उसकी हाईएस्ट पावर, या तो qx की जो हाईएस्ट पावर और px की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर या ज़्यादा हो। अगर px की डिग्री qx की डिग्री के इक्वल या उससे ज़्यादा हो, मतलब qx से ज़्यादा होनी चाहिए px की पावर, हाईएस्ट पावर, px की हाईएस्ट पावर मीन्स ऊपर वाले की हाईएस्ट पावर अगर नीचे वाले की हाईएस्ट पावर से ज़्यादा या इक्वल हो, तो उस केस में फर्स्ट डिवाइड देन इंटीग्रेट, तो पहले डिवाइड करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। लाइक यहाँ पर है ये px है, ये qx है, इसके